चुनाव के बीच सत्ता की चाहत पाले नेता अब अपना आपा खोने लगे हैं। बौखलाहट सिर्फ उम्मीदवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भाजपा हो या फिर कांग्रेस के बड़े नेता, सभी के बिगड़े बोल जारी हैं। सबसे पहले सुनाते हैं संस्कारी पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ऐसे बोल बिगड़े कि शब्दों की सारी मर्यादाएं हवा हो गईं। और बना दिया दादा को। दादा मतलब नरोत्तम दादा नहीं, कमलनाथ दादा। और कभी खेतों में नहीं आया करे थे। आज मैंने अखबार में पढ़ा, कमलनाथ जी सोयाबीन के खेत में गए। धन्य रे कमलनाथ, 15 दिन तुम्हें सोयाबीन का, धान का और सरसों का खेत नहीं दिखा। जब कुर्सी नीचे से खिसक गई तो सोयाबीन का खेत याद आया। कमलनाथ तुम तो बुरानाथ बन गए रे। इन बहनों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ? तूने इनके मुंह से लड़वा के पैसा छीन लिए रे। उनने गरीबों को धोखा दिया, उनने किसानों को धोखा दिया, उनने मेरी बहनों को धोखा दिया, उनने नौजवानों को धोखा दिया, उनने विकास को ठेंगा बता दिया। जब भी रक्षा संतराम जाए पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो क्या बाहर झोंकने के लिए मुख्यमंत्री बने थे? पैसे ही नहीं है। 15 महीनों पहले नया दूल्हा आया था मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह जी का जन्म तो यहीं हुआ। कैलाश जी का जन्म तो यहीं हुआ। मेरा जन्म तो यहीं हुआ। इस दूल्हे का जन्म कहां हुआ? जब नेता ही ऐसी भाषा का उपयोग करें तो नीचे वाले नेताओं की जुबान भी बिगड़ ही जाती है। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय के आपत्तिजनक शब्द। कांग्रेस की हालत ये है, कांग्रेस के नेताओं की हालत ये है, दोनों चुन्नू मुन्नू, दिग्विजय जी और कमलनाथ जी, ये दोनों चुन्नू मुन्नू इतने कलाकार हैं कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे मैं भी सद्दूर प्रचार कर रहा था। मैं भी देख रहा था हेलीकॉप्टर से कि चुन्नू की सभा में कितनी और मुन्नू की सभा में कितनी भीड़ है। मैं देखता था कहीं 50 की भीड़ और कहीं 100 की भीड़, लोग आते ही नहीं थे इनकी सभा में। कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह ने जो प्रतिक्रिया दी उसमें भी शब्दों की जमकर मर्यादा टूटी। चुन्नू मुन्नू और अपने कभी कभी राहुल गांधी जी को पप्पू बोलता है। सुन रहे भैया कैलाशिया, ये सज्जन वर्मा बोल रहा है तेरी औकात कितनी है? अपने से बड़े को यूं मुंह उठा के थूकेगा तो थूक, तेरे पे गिरेगा। तेरी गानी सुन ले अब मेरे से। आ रही होगी लाइव टेलीकास्ट चल रहा होगा। क्यों भैया तू भूल गया वो दिन साड़ी पहन के, बाल बड़े बड़े करके, नाक में नथनी पहन के, पंडित जी हाथ में चूड़ी पहन के तंत्र मंत्र करता था। बाल बड़े बड़े कर लिए, चोटी गूंद ली। अरे पाखंडी, अपनी बात भूल गया। मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा था, अब बीजेपी ने कहां उठा के फेंक दिया। इसकी नाक पकोड़े जैसी होगी, कभी देखना। मैं बता रहा हूँ, मैं हर साल की बता रहा हूँ। कल तुम्हारे यहाँ इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। दशहरा जैसे जैसे पास में आता है इसका चेहरा रावण जैसा होने लगेगा। या आप कभी नोट करना, कभी नोट करना। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत बारीकी से देखता हूँ। अब सुनिए भाजपा के ही एक और मंत्री के कड़वे बोल। विधानसभा के निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है। परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, रखैल औरत का ब्यौरा दिया है, तो उनसे पता लगाओ। बोल यहां कड़वे हुए तो शब्द वहां भी फिसल गए।
आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। सिर्फ ये ही नेता नहीं बल्कि इन नेताओं के बोल भी सुन लीजिए। सुनकर आपको आश्चर्य होगा और शायद गुस्सा भी आएगा। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। बोल दे वो तो कत्ल हो जाओ, मुड़े ले लेंगे। तो बढ़िया भाई मेरे की कमलनाथ में जबरा में हो। अनुसूचित जाति गरीब महिला ही वो माता बहन भाई हुए, अपनी समझ की कोई जाति की और अपनी है, पर वो तो बढ़िया भाई डबरा ही मैंने की जमनी तरह को होते हम माता को तो इनसे लाशा धर के जाती नहीं जोर से बोलिए तो पहला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भोपाल तक सुन ले, आपके कर्जे माफ हुए कि नहीं हुए और 2 लाख तक के होंगे। अरे ये तो ट्रेलर है रे संतराम, अभी फिल्म बाकी है। चुनाव के बाद ये भाषा भले ही थम जाए लेकिन बोले गए शब्द नेताओं की सोच को तो बयां कर ही देते हैं।